हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास 6 और चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना बेटा। तो फाइंड द मीन। अब ना एक्सरसाइज 9.2 चल रही, तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 20 एंड 5। हमें क्या करना है? मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है ना। तो मीन प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं? लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है ना। लेट क्या है? एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। तो ये जो है 20, हमें बीच वाला निकालना है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और लास्ट दे रखा है, तो बीच वाले को हमने मान लिया कितना एक्स है। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका देखना बेटा। पहला नंबर प्लस ये डॉट रेशियो वाले एक्स सच डैट एक्स रेशियो 5। ठीक है ना। एक बार इसके साथ रेशियो एक्स लिखना है और एक बार इसके साथ, इस 5 के साथ। लेकिन एक्स कहाँ आएगा? पहले, है ना, क्योंकि मीन रेशियो का मतलब क्या है? मीन की जगह पे एक्स एक्स होना चाहिए, है ना। तो 20 रेशियो एक्स सच डेट एक्स रेशियो 5। लिखने का तरीका ये ध्यान रखना बेटा, अगर ये मिस हो गया तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि ये जो मीन वैल्यू होती है ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन और जो ये एक्सट्रीम वैल्यू होती है 20 और 5, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? बराबर होती है। यानी x इंटू एक्स इजक्वल टू 20 इंटू 5। ठीक, तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 100। अब 100 को तुम्हें पता है कि तुम लिख सकते हो 10 की पावर 2। ठीक है ना। तो अब दोनों साइड में कंपेयर कर लो। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 10 की पावर क्या है? 2 है। तो दोनों साइड पावर पावर सेम है, तो इसका मतलब बेस भी क्या होगा? सेम होगा। बेस मतलब ये वाला, ये x और ये 10, ये भी क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है ना। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि बेटा मीन वैल्यू जब निकालने चलते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या मान लिया है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है? x है। तो लिखने का तरीका क्या है? 20 के साथ एक बार x लिख देंगे रेशियो में, और एक बार x रेशियो 5 लिख देंगे। ठीक है ना। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जब भी कभी मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे। अब यहाँ पे है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 36 एंड 12। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड नहीं पता। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है? 36 रेशियो 12, 36 रेशियो 12 सच डैट 12 रेशियो एक्स। ठीक है ना। पहले इन दोनों का रेशियो, फिर सच डैट इसका रेशियो 12 का रेशियो और सच डैट एक्स का रेशियो। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो 30 रेशियो 12 सच डैट 12 रेशियो एक्स। और कल भी मैंने बताया था कि ये जो डबल बिंदियां हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स जो बने हैं, इसका मतलब होता है इक्वल का साइन। ये देखा जाए तो एक इक्वल का साइन दर्शाता है। ठीक है ना। लेकिन लिखते नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इक्वल की बजाय हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है, तुम्हें पता है कि मीन वैल्यू यानी 12 इंटू 12 की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? 36 इंटू एक्स के। तो 36 इंटू एक्स इक्वल टू होगा 12 इंटू 12। अब ये जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 अपॉन में भेज देंगे। ठीक है ना। तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36 होता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बात समझ में आई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। फाइंड x सच डैट द नंबर 3 12 52 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। ये 4 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इनको क्या दिखाना है कि ये प्रोपोर्शन में है, ये हमें दिखाना है। मतलब ये दिए ही है कि ये 4 नंबर जो हैं प्रोपोर्शन में हैं, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन में भी तुम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब 4 नंबर दिए होते हैं, 4 नंबर, तो उनको रेशियो के फॉर्म में, प्रोपोर्शन के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? इसका रेशियो मतलब 13 रेशियो 12 सच डैट 12 52 रेशियो एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। लिखने का ये तरीका बिल्कुल जैसे हमने लिखा वैसे तुम्हें कॉपी करके लिखना है, और ध्यान भी रखना है कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है। अगर तुमने ये लाइन लिखने में गड़बड़ कर दी तो बेटा फिर क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा। तब तुम्हें क्या पता है कि अंदर वाली वैल्यू, ये जो मीन है ना, मीन वैल्यू, और ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती? बराबर होती। यानी 13x
आ जाएगा, और 12 इंटू 52। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 13 अपॉन में चला जाएगा। 13 1 जा 13 होता, 13 4 जा कितना होता है 52। अब 12 इंटू 4 बचेगा, तो 12 इंटू 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, द कास्ट ऑफ डजन कीवीज फ्रूट्स इज 96 रुपीज़। मतलब एक दर्जन कीवी की कीमत है 96 रुपीज़। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 18 सच कीवीज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि हम क्वेश्चन को लिख कैसे रहे हैं। आपने अगर लिखने का तरीका सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ठीक ना, देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है नंबर ऑफ कीवीज, और इधर लिखा हुआ है रुपीज। इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ कीवीज, और इधर रुपीज, मतलब कास्ट, चाहो तो लिख लो तो कास्ट है ना। कास्ट किस में है, रुपीज में। तो 12 कीवीज मिलती हैं कितने की, 96 रुपीज़ की। तो 18 कीवीज कितने की मिलेगी, x रुपए की। मान लेते हैं कितना आएगा, x। हमें पता नहीं ना कितना आएगा, तो हमने क्या मान लिया, x रुपीज आएगा। अब यहाँ पे जो हमने ये एरो लगाए हैं इनको भी समझ लो। ये जो एरो लगता है ये, ठीक, ये हमने कैसे लगाया, ये बड़े छोटे से बड़े की ओर लगता है। मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसके पास ये तीर आएगा, और जो छोटा होगा उसके पास ये पूंछ आएगी इसकी, इसका बैक है ना। तो ये एरो का साइन जो बड़ा होता है उसकी तरफ लगता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 12 छोटा है, 18 बड़ा है, तो हमने एरो इधर लगा दिया। अब इधर देखो, इधर हमने एरो कैसे लगाया, हमें कैसे पता कि x बड़ा होगा। तो तुम्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि देखो बेटा 12 की भी जब तुम खरीद रहे थे तब तुम्हें 96 की पड़ रही थी। ठीक है ना, कम की भी खरीद रहे थे तो कम रुपए। अब की भी कितनी खरीदनी, 18, तो यानी ज़्यादा की भी खरीदनी है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इस 96 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। इसलिए हमें पता लग गया कि x की वैल्यू 96 से ज़्यादा ही आने वाली है, इसलिए हमने एरो नीचे की ओर लगा दिया। ठीक है बेटा, ऐसे चेक किया जाता है। अब जब दोनों रेशियो नीचे हों, मतलब दोनों रेशियो सेम साइड हों, या तो ऊपर ऊपर हों या नीचे नीचे हों, उस केस में हम क्या करते हैं, ये रेशियो ये, ठीक, इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, यानी कि 12 रेशियो 18 इक्वल टू 96 रेशियो x। मतलब 12 अपॉन 18 लिखना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, और 96 अपॉन x लिख देना। मतलब जैसी वैल्यू लिखी वैसे ही लिख देना है, बस बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देना है। अब दोनों को सॉल्व कर लो। हमने इसको कैसे कट किया है, ये देखो 6 से कट किया, 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस x की 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2x। इस 3 की 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 3। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 अपॉन में चला जाएगा। अब 2 जब अपॉन में चला गया तो 2 1 जा 2, और 2 48, 8 जा क्या होता है 96। तो क्या आएगा 48 इंटू 3, क्या आएगा 48 इंटू 3। तो अगर 48 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 144। क्या आया ये, रुपीज़। यानी 18 की भी अगर हम खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 144 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। वेट ऑफ 12 सिमिलर पीस ऑफ जैगरी इज 800 ग्राम। ठीक है ना, व्हाट इज द वेट ऑफ 21 सच पीस ऑफ जैगरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया हमने, यहाँ पे देख लो, हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ जैगरीज, ठीक, और इधर क्या लिखा है, वेट इन ग्राम। तो जब हम 12 जैगरीज खरीदते हैं तो कितना वेट आता है 800 ग्राम। अगर हमें 21 जैगरी लेनी हो तो कितना वेट आएगा, मान लेते हैं कि x आएगा। कितना आएगा, x। क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीखना बेटा, ठीक ना, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही तुम्हें करना है। अगर ये तरीका सीख लोगे तो बहुत आसान रहेगा। नंबर ऑफ जैगरीज इक्वल टू वेट इन ग्राम। दो चीज़ें दे रखी हैं, क्या दे रखा है कि
जेगरी का नंबर दे रखा है, कितनी जेगरी खरीदी और उनका टोटल वजन क्या है। अब हमें 21 जेगरी खरीदनी है और इनका वजन क्या होगा हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि x होगा। फिर से हम एरो लगाने पे आता है। 12 छोटा है, 21 बड़ा है, तो एरो किधर लगेगा, नीचे की ओर। इधर 800 और x में कौन बड़ा होगा, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, जब 12 खरीद रहे थे, 12 जेगरी खरीद रहे थे तो 800 रुपीज़ देना पड़ रहा था। अब तो हम 21 खरीद रहे हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, x, मतलब इनका वेट क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये ज़्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है, जब 12 खरीद रहे तो 800 ग्राम हुआ था, अब तो 21 जेगरी खरीद रहे तो 800 से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो दोनों एरो कहाँ हैं, नीचे, एक ही साइड में। इसका मतलब इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। बीच में बस साइन लगाना 12 का, यानी 12/21 इज इक्वल टू 800 अपॉन एक्स। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स से 12 की मल्टीप्लाई और 21 से 800 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 12x इक्वल टू 800 इंटू 21। अब बेटा हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालने बैठें तो ये 12 अपॉन में चला जाएगा। अब जब 12 अपॉन में गया तो सबसे पहले हमने 3 से कट किया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 4 1 जा 4, ठीक, और 4 2 जा 800, है ना, 4 2 जा 8 होता है, यानी 200 ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 200 इंटू 7, तो 200 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400 ग्राम। ठीक, ये वैल्यू ग्राम में है, पीछे आंसर भी इतना ही दे रखा है, हमने पीछे चेक नहीं किया था तो हमने इसको किलोग्राम में बदल दिया। मतलब अगर कभी कहें कि इसको किलोग्राम में बताइए, केजी में बताइए, तो तुम्हें ग्राम है ना, इनको 1000 से डिवाइड कर देना, तब ये केजी में बदल जाएगा। अगर हम केजी में बात करें तो 1.400 केजी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई, क्या लिखा है। लिखा है कि महिमा रीड 100 पेज ऑफ अ बुक इन 90 मिनट। महिमा जो है 100 पेज पढ़ लेती है 90 मिनट में, बहुत बड़ी बात है। हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू रीड 300 पेज एट द सेम प्लेस या सेम पेस, पता नहीं क्या है, हमने स्पेलिंग गलत लिखी कि क्या है, सेम पेस, ठीक है ना। तो देखो पेजेस रहा होगा हमें लगता है ना, 300 पेज एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे या उसी किताब के, है ना, ऐसे ही समझ लो। यानी महिमा 100 पेज पढ़ लेती किसी बुक के 90 मिनट में, तो अगर वो 300 पेज पढ़ डालती तो बताइए उसे कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ पेज, ठीक, और टाइम इन मिनट। ठीक है बेटा, तो 100 पेज पढ़ती है 90 मिनट में, तो 300 पेज कितनी देर में पढ़ेगी, x मिनट में। हमने क्या मान लिया कि x मिनट में पढ़ेगी। ठीक, अब क्या बेटा, एरो किधर लगेगा, 100 बढ़ा है कि 300, 300 बढ़ा है तो इसलिए इधर एरो लगेगा। इधर देखो 100 पेज पढ़ती थी तो उसे 90 मिनट लगते थे, अब तो 300 पेज पढ़ने तो उसे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 90 से ज़्यादा आएगी, इसलिए एरो हमने नीचे लगा दिया। अब दोनों एरो एक ही साइड में हैं, इसका मतलब क्या करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू का साइन बीच में आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, तो जैसा लिखा वैसे उतार दो, 100 अपॉन 300 और इक्वल टू का साइन लगाओ 90 अपॉन एक्स। अब क्या करना है बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दिए तो 1/3 बचा और यहाँ 90 अपॉन एक्स बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 to 3 होता है 270 मिनट। अब बेटा 270 मिनट हैं तो इनको क्या करो, 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन आ रहा है 4, ठीक, और नीचे रिमाइंडर बच रहा है 30, यानी कि ये 4 आवर कंप्लीट 4 आवर आए और ये 30 मिनट आया। ठीक, यानी 4 घंटे 30 मिनट उसको लगेंगे कितने पेज पढ़ने में, 300 पेज पढ़ने में, 300 पेज पढ़ने में उसे 4 घंटे 30 मिनट लगेगा, 4 आवर 30 मिनट।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 5 रोल्स ऑफ अ रिबन, एक रिबन है उसके 5 रोल्स हैं, तो हैड अ टोटल लेंथ, जिनकी टोटल लेंथ कितनी है 58 मीटर है, कितनी है 58 मीटर, तो हाउ मैनी रोल्स वुड हैव 29 मीटर। तो अगर हम 29 मीटर हमारे पास टोटल रिबन है, तो बताइए उसमें कितने रोल खर्च हुए होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रोल्स और लिख लेंगे लेंथ ब्रैकेट में मीटर, लेंथ किस में है मीटर में। तो ये 5 रोल की जो टोटल लेंथ होती है वो 58 मीटर होती। तो बताइए अगर 29 मीटर है तो कितने रोल लगे होंगे, अब खुद सोचो। 29 और 58 में कौन बड़ा है 58, तो एरो किधर लगेगा ऊपर की तरफ। अब इधर देखो, यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि 5 बड़ा है कि x, तो इधर से अंदाज़ा लगाओ, जब 58 मीटर लेंथ थी तो कितना लगता था 5 रोल, अब तो 29 मीटर केवल लेंथ है रोल की, तो है ना रिबन की, तो बताना कितने रोल लगने हैं। तो भाई 58 ज़्यादा था तो ज़्यादा रोल लगे, 29 मीटर लेंथ कम है तो कम रोल लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी, यानी कि 5 ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया। वैसे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब में एरो एक ही साइड में आ रहा है, ठीक है बेटा, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ याद भी हो जाएंगी। और बहुत ही सिंपल मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा 5/x इज इक्वल टू 58/29। अब 29 वन जा 29 और 29 टू जा होता है 58, यानी कि इधर बचेगा 5/x और इधर बचेगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2x, और ये 5 वन जा 5, x की वैल्यू निकालोगे तो 5/2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5, x की वैल्यू क्या आ गई 2.5 रोल, है ना, यानी कि 2 रोल तो कंप्लीट लगेंगे और एक आधा रोल लग जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ओहो 13 एक बाकी है भी। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द इनकम ऑफ अ फैमिली इज 4:9। एक परिवार है जिसके खर्चे का और इनकम का रेशियो दे रखा है 4:9। फाइंड द इनकम ऑफ द फैमिली और इफ़ देयर सेविंग इज 4500 रुपीज़। एक फैमिली की हमें क्या बतानी, इनकम बतानी है, अगर उसकी सेविंग दी हुई है कितनी है 4500, और खर्चा और टोटल इनकम का रेशियो दे रखा है और ये बचत दे रखी है, तो हमें क्या मान लेना है एक्सपेंडिचर कितना है 4x, 4 दिया है ना 4:9, मतलब खर्चा और टोटल इनकम का रेशियो दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना है 4x है और इनकम कितनी है 9x है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेविंग का फार्मूला क्या होता है, सेविंग का फार्मूला होगा जितनी टोटल इनकम होगी उसमें से खर्चा माइनस कर दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम है 9x, एक्सपेंडिचर है 4x, तो 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। अब 5x को इधर लिख लो, 45 को इधर लिख लो, 100 को, तो अब x की जब वैल्यू निकालोगे तो 4500/5 लिख लोगे। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 900, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। अब जब x की वैल्यू बेटा 900 आ गई, ठीक है ना, जब x की वैल्यू 900 आ जाएगी तो तुम क्या करोगे, x को उठा करके जहाँ पे इनकम लिखा है, इनकम कितनी है 9x, यहाँ पर x की जगह पे 900 डाल देना। ठीक, तो इनकम इक्वल टू क्या है 9x, तो x की जगह पे 900 डाल दिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 रुपीज़ आ जाएगा, और यही बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है। ठीक, लेकिन हमने बुक में नहीं देखा था ना क्वेश्चन देखा था, तो हमने लगे हाथ क्या निकाल दिया, एक्सपेंडिचर भी निकाल दिया। ठीक, क्या पता क्वेश्चन में आगे चल के बना के पूछ दें। तो एक्सपेंडिचर शुरुआत में हमने कितना माना है 4x माना है भाई, ये है ना 4x एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर निकालोगे तो एक्सपेंडिचर है 4x और x की वैल्यू हम 900 निकाल के ही आए, तो x की जगह पे हम यहाँ पे 900 डाल देंगे, तो 4 × 900 कितना हो जाएगा 3600 रुपीज़। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बेटा, और अगर आप
जहाँ पर भी रहते हों, पता नहीं ये वीडियो आप कितने दिन के बाद देखते हैं, आज देखते हैं, कल देखते हैं, या साल 2 साल के बाद देखते हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, वॉच करें, और अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदेमंद लगे तो अपना नाम और अपने जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस स्कूल का नाम और शहर का नाम अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे ये पता लगेगा कि इस वीडियो को हमारे कितने बच्चों ने देखा और कहाँ कहाँ से देखा, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा हमें संतोष मिलेगा, बोले तो खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। और अगर कोई डाउट है, या मान लीजिए कभी भी जब हम ये वीडियो बनाते हैं तो अक्सर करके लेट नाइट बनाते हैं, क्योंकि दिन में हम काफ़ी बिजी रहते हैं। एक स्कूल है उसमें हम पढ़ाते भी हैं, अकाल एकेडमी में, ठीक है। तो लेट हो जाता है, टाइम काफ़ी हो जाता है, फिर भी समय निकाल के थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं, तो हम बनाते हैं। तो इस समय थोड़ा सा नींद का माहौल होता है, थकान भी काफ़ी होती है, तो कभी कभी ह्यूमन एरर जैसी नहीं कुछ गलतियां या कमियां हो जाती हैं। और अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, अगर देखते हैं कि हमने कुछ बोला कुछ और लिख कुछ दिया, तो अगर उसको तुम पॉइंट आउट करते हो तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।